जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। पंच परमेश जी भगवान की जय। आप सभी 9 टाइम्स नमोकार मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर सब्जेक्ट है वो है जैन दर्शन, जैन धर्म और दर्शन, है ना। जैन धर्म क्या है, हमें ये सब उसके बारे में जानना है, राइट। जैन दर्शन में बताया क्या गया है। हम अभी तक क्या देखते आते हैं कि रिलीजन के नाम पर हम मंदिर जाते हैं, नमोकार मंत्र पढ़ते हैं, जिनवानी खोलते हैं और 2-4 पूजाएं पढ़ के घर आ जाते हैं और अपन को लगता है कि हम बहुत रिलीजियस हैं, है ना। लेकिन जब हम शास्त्र जी पढ़ते हैं, शास्त्र जी मतलब जो वाकई में धर्म के बारे में जब एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं, तब हमें रियलिटी में धर्म पता चलता है। ठीक है, वो जो हम करते हैं, मंदिर जाना, पूजाएं पढ़ना, है ना, और घर आके जो भी हम थोड़ा बहुत छोड़ छाड़ कर पाते हैं और हम अपने आप को धार्मिक या व्रती समझने लगते हैं, तो वो थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमने समझने की शुरुआत की है कि हम जैन धर्म जो शास्त्र में, जो ऑथेंटिक बुक्स में लिखा है, वो क्या है, वो क्या कह रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले उसमें जो चर्चा आती है किसी भी आ, चीज को पढ़ने के बारे में, उसमें है सब्जेक्ट मैटर क्या है, राइट। तो सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ पर? जीव। जीव क्या? जो जी रहा है, राइट, जिसे हम सोल भी कहते हैं, राइट। तो क्योंकि जो भी चर्चा होगी, है ना, हम किसी भी धर्म को जब मानते हैं तो हम अपने लिए ही धर्म करते हैं, किसी दूसरे के लिए धर्म तो करते नहीं है। हम अपने लिए धर्म कर रहे हैं। अपने लिए मतलब क्या हम इस शरीर के लिए धर्म करते हैं कि हम इस शरीर को बहुत अच्छा खिला पिला पाएंगे, बहुत अच्छा पहना पाएंगे, इसलिए हम धर्म करते हैं, या कुछ और है जिसके लिए हम धर्म, जो वर्ड यूज करते हैं या क्रियाएं करते हैं, वो हम किसी चीज के लिए करते हैं, राइट। वो जो चीज है जिससे हम अवेयर नहीं है, राइट, उसी को जैन शास्त्रों में किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि एक्सपीरियंस तो नहीं करा सकते, बुक्स को पढ़ के कभी एक्सपीरियंस नहीं होगा, बुक्स को समझकर उसको अपने अंदर चिंतन करने से एक्सपीरियंस होता है। एक्सपीरियंस अपने आप से होता है। आचार्य है, जो हमारे टीचर्स हैं, वो सिर्फ क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस किया है तो वो अपने एक्सपीरियंस को लिख सकते हैं, है ना। तो उन्होंने लिख दिया कि जैन धर्म वास्तव में जीव के बारे में क्या कहता है, जीव की पहचान कैसे करें, जीव क्या है। ये जो धार्मिक क्रियाएं करते हैं, मंदिर जाना, पूजा करना, द्रव्य चढ़ाना, है ना, दान देना, ये छोड़ना, वो छोड़ना, दिन से खाना, ये सब हम क्यों करते हैं? तो इन सब के आंसर्स के लिए फिर हमें जैन धर्म को पढ़ने से पता चलता है कि ये सब कार्य हम कर क्यों रहे हैं, और फिर हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं पड़ती। हम अपने आप से ही, अंदर से हमारी इच्छा होने लगती है कि हम भी ये सब करें, है ना। हम भी दिन से भोजन करें, हम भी अष्टमी चौदश को व्रत करें, हम भी मंदिर जाएं, हम पूजा करें। ये अपने आप से नेचुरल होने लगता है। आप ये समझिएगा, नेचुरल क्यों होने लगता है? क्योंकि इस शरीर के अंदर एक तत्व है, जीव जिसे तत्व कहते हैं हम, वो तत्व अपने आप से वो इच्छाएं करने लगता है। उसको ये काम, शांति मिलती है इन कार्यों में, अपने आप की पहचान करने में। अपनी पहचान करने में किसको अच्छा नहीं लगता? एक बच्चा भी अपनी आइडेंटिटी जानना चाहता है, मुझे बताओ मैं कौन हूँ,
है ना? अपने परिवार को वो जानना चाहता है, अपने देश को जानना चाहता है, अपने स्कूल, अपने टीचर, अपनी फैमिली को जानना चाहता है। आप ये समझिए, तो क्या हम अपने अंदर, हम जो जीव हैं, क्या हम उसे जानना नहीं चाहेंगे? तो जब हम उस आत्मा को जानते हैं, हम उससे फ़ैमिलियर होते हैं, उसकी उसकी क्वालिटीज़ से फ़ैमिलियर होते हैं, तो पता चलता है कि जो ये अंदर से सुख की इच्छा उठती रहती है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो पता चलता है ये और कोई नहीं, हमारी अपनी आत्मा की आवाज़ होती है। तो जब आत्मा को सुख शांति चाहिए, तो फिर हम बाहर में भाग क्यों रहे हैं? क्या हमारा भागना वो ठीक है कि नहीं? तो ये क्वेश्चन हमारे अंदर आता है, राइट? तो फिर वो क्वेश्चन आता है, तो फिर हम अपने अंदर फर्दर क्वेश्चन्स करते हैं कि ये आत्मा को वास्तव में चाहिए क्या? हम अपने आप को वो सुख शांति कैसे दिला पाएँगे? तब फिर क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि हम उस शांति को पहले ये जानें कि खोए कैसे? हमने उस शांति को खो कहाँ दिया? तो वो कहाँ चली गई हमारी वो शांति? क्या वो कभी थी हमारे पास, जो हमने उसे खो दिया? है ना? ये सारे जब क्वेश्चन उठते हैं, तो फिर हम रिसर्च करते हैं और ज़्यादा और पढ़ने की इच्छा आती है अंदर से। तो फिर आचार्य भी कम नहीं है, वो भी और बता रहे हैं। वो कहते हैं कि हमारी अशांति को हमारी अपनी अज्ञानता ने, हमने अपनी अज्ञानता से जो कर्म बाँध लिए, उससे हमने अपनी अशांति को खो दिया। राइट? फिर हम उन कर्मों के बारे में जानते हैं। कर्म क्या? बेसिकली एक अजीब चीज़ है, लेकिन उसमें इतनी पावर है कि हमें सुख-दुःख का एहसास करा सके। ठीक? तो फिर हम कर्मों के बारे में जानते हैं। तब हमें पता चलता है कि हमारी जो ओरिजिनल स्टेट है, रियल स्वरूप है, वो मोक्ष अवस्था है। मोक्ष अवस्था जिसमें अल्टीमेट सुख है, अल्टीमेट शांति है, अल्टीमेट ब्लिस है। तो फिर हमारा जो सारा जो प्रोसेस है वो एकदम से शिफ्ट हो जाता है, राइट? उस शिफ्ट को हम क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन। जब हमें ये रियलाइजेशन में आता है कि अरे, हमारा तो गोल ही हमने ठीक नहीं बना रखा था। हमारा तो गोल जब शांति है, और शांति का रास्ता है हमें हमारे कर्मों से छुटकारा पाने से, तो फिर हमारी जो अपनी पहचान होने के बाद हमारा जो गोल चेंज होता है, राइट? उसको कहते हैं सम्यक दर्शन। उसकी एक प्रोसेस है, उसके लिए कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, हम उसको समझेंगे। उनकी परिभाषाओं को भी आचार्यों ने शास्त्र जी में लिख दिया, जिसको कि हम वर्ड कहते हैं धर्म। धर्म वास्तव में क्या है? धर्म होता है स्वभाव, राइट? तो जैन धर्म मतलब जो ऐसा वर्डिंग्स कह लीजिए, जैन इज नथिंग, राइट? जो जिन को माने, जिन शास्त्रों को माने, जिन धर्म को माने, वो जैन, राइट? तो जैन फिलॉसफी क्या कहती है? वो हमारे स्वभाव के बारे में, हमारे जो हमारा वास्तविक स्वभाव है, जैसे पानी है, पानी का स्वभाव है, वो उसका एक धर्म है। पानी का स्वभाव क्या है? शांत रहना, राइट? ऐसे ही अग्नि का स्वभाव है, धर्म है, राइट? शांत रहना, वो तेज गर्म रहना। ऐसे ही हमारी आत्मा का जो स्वभाव है, हमारा जो धर्म है, उसको बताने वाला जैन धर्म, ठीक? तो अब सारी जो इंफॉर्मेशन होगी, वो सिर्फ अपने और अपने बारे में होगी, राइट? हमें दूसरे से कोई मतलब नहीं रह जाता। सारी की सारी एनालिसिस करना, सारी जानकारी इकट्ठी करना, वो सब अपने लिए ही फॉलो होता है, ठीक? तो ये सारी जानकारी हम जब जानते हैं, तब अपने आप हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर होते चले जाएंगे, ठीक है? तो हमने ये क्लास को हालांकि 2 महीना 3 महीना पहले शुरू किया था, जिसमें कि स्टार्टिंग में जैन इतिहास के बारे में बताया जाता है कि कितना प्राचीन है, ठीक है? उसके बाद चर्चा आती है जीव के बारे में, जीव की पहचान के बारे में। तो उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट जो एक गाथा आती है, ये गाथा है द्रव्य संग्रह नाम के एक शास्त्री जी की, ठीक है? तो उसमें क्या बताया कि जीव क्या है? उपयोगमयी है। अब जीव की पहचान कैसे करेंगे? आपके इस शरीर में जो बैठा है या बैठी है, जो भी आप कहना चाहें, आत्म तत्व, है ना? उसकी पहचान बताई जा रही है। तो वो कैसा है? वो जीव
उपयोगमयी है, अमूर्तिक है, करता है ना, स्वदेह परिमाण वाला है, भोगता है, संसारी है, सिद्ध है और स्वाभाविक ऊर्ध्व गति वाला है। अब इतनी पहचाने बताने के बाद आप जैसे ही आंखें बंद करके सोचेंगे कि मेरा जीव तत्व कैसा है, तो अब आप भटकेंगे नहीं। अब आप ये नहीं सोचेंगे कि जो टीवी में दिखाया जाता है, जो मूवीज़ में दिखाते हैं या जो बाकी धर्मों में अभी तक सुनने में आया था, वैसा कुछ जो हमारी पिक्चर बनी हुई थी, वो क्लियर हो जाएगी। तो हम जानें कि जैन शास्त्र में जीव को कैसा बताया है। कैसा बताया है? उपयोगमयी। उपयोगमयी मतलब उसका एक काम है। जैसे जल का एक काम था, वो उसका उपयोग है ना? हर एक चीज़ का एक काम है। ऐसे ही जीव का भी एक काम है, जिससे उसकी पहचान है। तो वो उपयोग क्या है? उसका जानना और देखना, ठीक? उसके बिना जीव कुछ नहीं है, ठीक है ना? तो हर एक का जो अपना वर्क रहता है, जो उसका स्वभाव रहता है, वही उसका उपयोग है। तो जीव का उपयोग क्या है, जिससे उसकी पहचान है? देखना, जानना, ठीक? देखना, जानना, ऑब्जर्वर जिसे कहते हैं। अभी जो हम बैठे हैं ना, हम सीख रहे हैं, राइट? हम अपनी इंद्रियों से, हम अपने ईयर्स से सुन रहे हैं, तो वह भी हम जान रहे हैं। एज़ अ जीव, एज़ अ आत्मा, हम उस चीज़ को भी जान रहे हैं कि ये एक पर्सन, शरीर जो है, ये इंद्रियों से सुन रहा है, ठीक है? इससे हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं थ्रू ब्रेन, एवरीथिंग। लेकिन हमारा जो आत्म तत्व है, वो इन सब चीज़ों को प्रोस होते हुए ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है? तो ये क्या हुआ? जीव उपयोगमयी है, ठीक? दर्शन और देखना और जानना। फिर क्या बताया? जीव अमूर्तिक है, ठीक है? आज तक भले ही आपने कितनी भी पहचाने सुनी हो, जीव एक रोशनी है, जीव एक वाइब्रेशन है, जीव एक एनर्जी है, जीव में वेट होता है, जैसा भी सुना है, उस सब को हम अभी यहाँ पर ब्लैंक स्लेट के साथ सुनेंगे। जी, यहाँ पर क्या बताया? जीव अमूर्तिक है, मतलब इनविजिबल है। वो कितने भी इंस्ट्रूमेंट लगा ले, माइक्रोस्कोप लगा ले, वो दिखने वाला नहीं है, क्योंकि अमूर्तिक है, ये उसकी विशेषता है, ठीक है? जीव करता है किसका? ठीक है? अभी हम क्या कह रहे हैं? जीव इनविजिबल है, ठीक है? जीव देखने जानने वाला है, ठीक? अब जीव को क्या कह रहे हैं? करता है, ठीक है? कहीं पर भी आपको अगर ये डिफ़िकल्ट लग रहा हो, फ़ील फ्री टू रेज़ हैंड एंड आस्क क्वेश्चन, क्योंकि कहीं पर भी हमारा यहाँ पर आइडिया ये नहीं है कि हम इस सब्जेक्ट को मुश्किल बनाएँ। अपने को बहुत ईज़ी वे में इंटरेस्ट को बनाए रखते हुए सीखना है ना? हमारा इंटरेस्ट यहाँ पर सीखने का है, क्यूरियोसिटी बनाए रखने का है, ठीक है? हुँ, तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? जीव करता है। करता किसका है? अपने ही सुख-दुःख का करता है। जो हमारे अंदर फीलिंग्स होती हैं, उसको करने वाला कोई और नहीं, ये जीव खुद होता है। ठीक है? भले ही वो अपनी अज्ञानता से करे, ठीक है ना? उसे नहीं पता कि उसके करने से, उसके अच्छा मानने से, उसका बुरा मानने से क्या घटित हो रहा है, अभी हमें कोई नॉलेज नहीं है। लेकिन नॉलेज नहीं होने से इसका मतलब ये नहीं है कि हमें वो चीज़ इफेक्ट नहीं डालेगी, राइट? वी आर स्टिल अपने ही सुख दुख का करता है, ठीक है? तो इस अपेक्षा से जीव को हमें समझना है कि वो करता है अपने ही सुख दुख का, ठीक? फिर क्या बताया? स्वदेह परिमाण वाला जो जीव है, अगर आप सोचे, क्योंकि वाइल्ड वाइल्ड इमेजिनेशन जा सकती है। कोई कहेगा जीव एक डॉट के बराबर है, कोई कहेगा जीव एक अंगुल के बराबर है, अंगूठे के बराबर है, कोई कह सकता है जीव तो पूरे ब्रह्मांड में फैला है, राइट? तो क्या वह सही है? तो जैन शास्त्र क्या कहता है, हमारे आचार्य क्या कहते हैं कि जीव जो हमारे अंदर आत्मा जो बैठी है, वो सिर्फ हमारे अंदर नहीं बैठी है, हर जीवित वस्तु में, जीवित शरीर में वो आत्मा है, ठीक है? तो एक चींटी में भी वो आत्मा है,
चींटी में उस जीव की आत्मा है, हाथी में भी है, वेल में भी है, एक फूल में भी है ना? पेड़ में है, एक जल की बूंद में जो जीव हैं उनमें भी है, राइट? तो ऐसे ही इन मनुष्य में भी हर एक में अपनी अपने जीव तत्व है। तो उसका परिमाण क्या है? परिमाण मतलब उसका साइज क्या है? तो क्या कहा? वो आत्मा का साइज क्या है? स्वदेह। जिस शरीर में है, उस शरीर के साइज का है। चींटी का है तो चींटी के साइज का है, हाथी में है तो हाथी के साइज का है। तो उसके अंदर ये क्वालिटी है कि जिस शरीर को वो धारण करता है, जितना साइज उसका होता है, उस पूरे शरीर में वो फैल जाता है, जीव फैल जाता है। अगर वो एक व्हेल का शरीर है, व्हेल सोचिए आप कितनी बड़ी होती है। कुछ नंबर ऑफ एलिफेंट्स के इक्विवेलेंट 1 व्हेल होती है ना? तो उतने पूरे शरीर में, उस व्हेल के पूरे शरीर में सोल या जीव फैला हुआ होगा। ऐसा नहीं है कि उसके फिन्स में कोई सोल नहीं है, उसकी आइज़ में कोई सोल नहीं है, पूरे शरीर में। तो स्वदेह परिमाण वाला, तो हम जो अभी बैठे हैं या खड़े हैं, लेटे हैं, जैसा भी है, हमारा जो शरीर है, उस पूरे शरीर में आत्मा है। इसीलिए हम जब भी जानते हैं, पूरे आत्मा अपने शरीर के एक-एक पार्ट से जानते हैं, ठीक है? इसलिए आत्मा को क्या बताया? स्वदेह परिमाण वाला, ठीक? फिर और क्या बताया? आत्मा कैसा है? जो जीव है वो भोगता है। भोगता मतलब भोगने वाला, कंज्यूम करने वाला, ठीक है? जो हम बोलते हैं ना, हमने सुख दुख भोग लिया, है ना? हमने भोजन भोग लिया, हमने कपड़ों को जब हम पहनते हैं, हम उसको क्या कहते हैं? हमने उनको भोग लिया। तो भोगना, भोगता भोग, उस भोग कौन लगाता है? भोक्ता, भोगने वाला, भोक्ता, राइट? तो ये एक संस्कृत वर्ड कह लीजिए, हिंदी वर्ड कह लीजिए, भोगने वाला। तो किस चीज को भोगता है? सुख दुख को भोगने वाला है, ठीक है? तो हमारी लाइफ में जब सुख या दुख आता है, पहली बात तो क्या बता दी? हम उस सुख दुख के करता है, हमने ही वो सुख दुख अपने लिए क्रिएट किया। अब उसको भोगने वाले भी हम खुद, हमारे सुख दुख को भोगने वाले भी हम खुद। हमने हमारे सुख दुख को किसी और, कोई और भोगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है? तो हम खुद ही बनाने वाले और खुद ही उसको भोगने वाले। और हम भोगते कैसे हैं? जब हम उस सुख को या दुख को, दो ही फीलिंग्स होती हैं, सारा संसार जो सारा फीलिंग्स का कह लीजिए एक क्लस्टर है, वो उसी सुख या दुख के अंदर में आ जाता है। या तो सुख होगा या दुख होगा। तो हम जो भोग रहे हैं, वो उस सुख या दुख को जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, दैट मीन हमने उसको भोग लिया। जब हम उस दुख को अपनी लाइफ में मान लेते हैं, दैट मीन हमने उसको भोग लिया, ठीक है? तो इस तरह से आत्मा ही अपने सुख दुख को भोगने वाला कहा जाता है, ठीक है? क्लियर हो रहा है? कुछ क्वेश्चन इसमें किसी को? हाँ, कुछ कह रहे हैं शशि आंटी? नहीं। हम्म, ठीक है। फिर क्या बता रहे हैं? संसारी। संसारी मतलब जीव, जो हम जिस जीव की चर्चा कर रहे हैं, वह संसारी है ना? फिर अगला ही नेक्स्ट वर्ड में ही बता दिया, सिद्ध। संसारी है, सिद्ध है, ठीक? तो जो जीव है वो दो बता दिए, संसारी भी है और सिद्ध भी है। क्या इनमें डिफरेंस है? हाँ, सिर्फ जगह का डिफरेंस है। जो संसार में रहता है वो संसारी, जो संसार से मुक्त हो गया वो सिद्ध, ठीक है? तो इतने डिफरेंस से जीव की पहचान बताई जा रही है। जो अभी इस संसार में रह रहा है, वो संसार क्या? जो संसार कह लीजिए कि जिसका जन्म मरण हो रहा है, संसरणम इति संसार, यानी कि जिसका अभी जन्म मरण बाकी है, वह संसारी। तो जन्म मरण कौन करता है? जीव ही जन्म मरण करता है, ठीक है?
तो उस अपेक्षा से जीव को क्या कहा? संसारी है। ठीक है? हम सब इसमें मानते हैं, इस बात को मानते हैं कि हम जन्म लेते हैं और मरते हैं। हमने भले ही रियलिटी में उसको कभी फ़ील नहीं किया है, लेकिन हमने मूवीज़ में देखा है, जीव जब मर जाता है तो उसका शरीर वहीं पड़ा रह जाता है और उसका जन्म कहीं और हो जाता है, राइट? इनकार्नेशन जिसे कहते हैं, रीइन्कार्नेशन हो जाता है, राइट? या हम अपने एक्सपीरियंस हम शास्त्र जी पढ़ते हैं तो भी हमें पता चलता है कि हम अनंत संसार से इस संसार में भटक रहे हैं। उसका क्या मतलब है? हम इस संसार में भटक रहे हैं मतलब हम जन्म मरण के चक्कर में फंसे हैं। हम जन्म मरण के चक्कर में क्यों फंसे हैं? क्योंकि हमारे साथ कर्म जुड़े हैं। ठीक है? उस कर्मों के कारण हम संसार में जन्म मरण लेते रहते हैं। फिर सिद्ध क्यों कह दिया फिर? सिद्ध तब कहा जब हमने अपने एफर्ट से, जीव ने अपने एफर्ट से उन कर्मों को नष्ट कर दिया। अब वो जन्म मरण नहीं करेगा, तब उस अपेक्षा से वो सिद्ध है। ठीक है? तो जब तक वो जन्म मरण कर रहा है तब तक संसारी है, और जब वो उसने अपना सारे कर्म जो कि उस जिस कर्मों के कारण वो जन्म मरण कर रहा था, उनको खत्म कर दिया तो वो सिद्ध हो गया। ठीक? तो उस अपेक्षा से जीव सिद्ध है तथा स्वाभाविक ऊर्ध्व गति वाला है। अब ये भी बहुत अच्छी समझने वाली चीज है कि जीव का एक क्वालिटी है ये, है ना? कभी आपने दीपक की लौ देखी होगी, है ना? उसकी लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। कौन करता है ये? बाय नेचर, है ना? ऐसा नहीं है कि आप दिया जलाए और उसकी लौ नीचे की तरफ जाने लगे। ऐसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि उसका ऊर्ध्व गति स्वभाव है। ठीक है? तो इसी तरह से आत्मा का भी ऊर्ध्व गति स्वभाव है, और इसी कारण से जब भी वो कर्मों से फ्री होती है, ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है? तो उसको रोके कौन रहता है ना? ऊर्ध्व गति करने से रोकता कौन है उसे? उसके अपने ही बांधे हुए कर्म, जिनका कि वो खुद करता होता है। तब तक वो संसार में रहता है, और जैसे ही फ्री होता है तो सिद्ध बनते साथ ही वो ऊपर की तरफ जाता है। उसका ये स्वभाव है। तो यहाँ पर ये जो जितनी भी चीजें बताई हैं, वो सब जीव का स्वभाव बताया है। ठीक है? तो आप चाहें तो इस गाथा को याद भी कर सकते हैं। क्या है? जीवो उव ओग गमौ, उव ओ गमौ, अमुत्तिकत्ता सदेह परिमाणो, भूता संसारथो, सिद्धो सो विसड्डोई गई, विसोड गई, विसोड गई, उर्व गति ऊपर की तरफ, गई गति, है ना? तो ये अगर हम याद कर लें तो हमें कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि जीव कैसा है। हमारे जैन शास्त्र में जीव को कैसा बताया गया है। ठीक है? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट गाथा है ये अपने जैन शास्त्र की। ये अपन याद करते हैं तो इससे क्या होगा? अपने अंदर क्लैरिटी बढ़ेगी। ठीक है? उस क्लैरिटी से हमारे बहुत सारे, इवन ये समझ लीजिए कि जो हमारे ज्ञान को बढ़ने में, हमारी नॉलेज को बढ़ने में डिफिकल्टीज आ रही थी, हमारा इंटरेस्ट जीव को जानने में नहीं लग पा रहा था पहले, अब लगने लगेगा इस गाथा को बार बार रिपीट करने से। ठीक है? तो अगर हो सके तो आप जरूर से इस गाथा को याद करिएगा। I really want everybody to memorize this. ठीक है? तो ये सारा जो है मैटर हमने पढ़ा, एंड इन सब की रिकॉर्डिंग है, ऑलरेडी कर चुके थे। आई एम जस्ट रिवाइजिंग राइट नाउ, जो भी नए जुड़े हैं, क्योंकि आज हमने पहली बार इसको वेंसडे को मूव किया है क्लास को, तो अपन ये सब देख रहे थे। ठीक? जीव के भेद अभी जो बता दिए, संसारी और मुक्त। ठीक? तो उस अपेक्षा से जीव के भेदों को भी एक बार समराइज कर लेते हैं। ठीक है? अब आपको जीव क्योंकि अमूर्तिक है, दिखाई तो देगा नहीं, है ना? तो जीव को पहचाने कैसे?
तो जीव को पहचानने के लिए बहुत सारे पहचाने बता दी। उसको हम शरीर से पहचान सकते हैं, किस तरह का शरीर है ना? तो शरीर, उसके पास पृथ्वी कायिक हो सकता है, वो जल कायिक शरीर वाला हो सकता है, अग्नि कायिक हो सकता है, वायु कायिक, वनस्पति कायिक और त्रस कायिक। ठीक? तो ये जो 5 शरीर बताए हैं, ये कैसे हैं? स्थावर। स्थावर मतलब जो मूव नहीं कर सकता अपनी जगह से, ठीक है? और त्रस जो मूव कर सकता है, ठीक है? जो अपने प्रोटेक्शन के लिए अपने आप को मूव कर ले। ये जो 5 शरीर हैं, ये अपने आप को मूव नहीं कर सकते। और मान के चलिएगा, शरीर किसके हैं? हर जीव को एग्जिस्टेंस के लिए किसी न किसी शरीर में होना ही होता है। अगर जीव संसार में है, तो उसके पास कोई ना कोई शरीर है। शरीर रहित अवस्था को क्या कहेंगे? सिद्ध अवस्था। ठीक है? जब तक जीव संसार में है, उसके पास कोई ना कोई शरीर है। तो या तो वो इन स्थावर में होगा, स्थावर मतलब एक इंद्रिय जीवों में, है ना? या त्रस में होगा, त्रस मतलब 2 से 5 इंद्रिय। अब इंद्रियां क्या है? तो इंद्रिया किसे कहते हैं? हमारी सेंसेस को। ठीक है? तो वन सेंसेस वाले भी जीव हो सकते हैं, है ना? वन सेंसेस वाले जैसे ये सामने हमारे नाम आ रहे हैं, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक, राइट? और कौन सी सेंसेस होती है उनके पास? उनके पास सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय, टच, टच सेंस। ठीक है? तो हम अगर अपने चिन्ह से शुरू करें, चिन्ह को आप हाथ लगाएं, राइट? दैट इज स्पर्शन। ठीक? उसके ऊपर क्या है? हमारे लिप्स, है ना? लिप्स, हम मुंह, हमारा मुंह, हम वहां से खाते हैं, राइट? हमारी वहां पर क्या है? टंग, जिह्वा, राइट? हम वहां से टेस्ट करते हैं। तो पहले हमारी आ गई टच सेंस, फिर हमारी आ गई रसना, जिससे हम खाते हैं, रसना इंद्रिय, है ना? देन नोज, हमारे घ्राण इंद्रिय, है ना? हमारी जो स्मेल करने की, स्मेल सेंस, राइट? उसके बाद आप देखेंगे हमारी आईज। तो ये जो ऑर्डर है, ये ऐसे ही चलता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि वन सेंस वाले जो हैं वो देख पा रहे हैं लेकिन टच नहीं है उनके पास, ऐसा नहीं होता। हमेशा वन सेंसेस वाले के पास कौन सी सेंस रहेगी? टच सेंस। तो कभी भी आपको डाउट हो कि 2 सेंस वाले हैं तो कौन सी सेंसेस होंगी? टच सेंस होगी और रसना। मेक सेंस? तो टच एंड रसना। फिर 3 सेंस वाले हैं तो टच एंड टेस्ट एंड नोज। ठीक? 4 सेंसेस वाले हैं तो टच, टेस्ट, स्मेल एंड आईज, देखना। ठीक? और 5 है तो ईयर्स भी आ जाएंगे। ठीक है? तो पांचों सेंसेस हो गई। 5 सेंसेस वाले पे ये सब 5 हो गई। अब 5 के साथ-साथ एक और चीज़ उनमें स्पेशल हो सकती है। 5 के पास, 5 जिनके पास 5 इंद्रियाँ हैं, उनके पास हो सकता है किसी के पास मन हो और किसी के पास ना हो। तो जो मन वाले होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? संगी पंचेंद्रिय। पंच इंद्रियाँ, 5 सेंसेस, ठीक है? पंच इंद्रिय, ये नाम याद रखिएगा, टेक्निकल है, पंच इंद्रिय। ठीक? और जो मन है उसको टेक्निकल वर्ड में क्या कहते हैं? संगी। ठीक है? मन सहित संगी पंचेंद्रिय। मन रहित है तो असंगी। जिसके पास मन नहीं है वो असंगी। ठीक? तो ये हो गया इंद्रियों की अपेक्षा, है ना? हमने जीव को कैसे पहचाना? जीव को इंद्रियों से पहचान लिया कि ये एक इंद्रिय जीव है, 2 इंद्रिय जीव है, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंच इंद्रिय है। पंच इंद्रिय में भी संगी है कि मन वाला है कि बिना मन का है। ठीक? फिर एक इंद्रिय है अगर, तो उसके फर्दर 5 डिवीजन कर दिए, 5 भेद कर दिए। तो आप ये समझिए कि पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, कायिक मतलब काय ही उनका, जैसे पृथ्वी कायिक मतलब मिट्टी ही बॉडी है जिसका, जल ही बॉडी है जिसकी,
यहाँ पर पानी में रहने वाले जीवों की बात नहीं करी जा रही है, ठीक है? हम भले ही कह देते हैं कि जल जो है H2O से बनता है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को जब मिला दो तो पानी बन गया। लेकिन जैन शास्त्र कहता है कि जल जलकायिक जीवों का शरीर है, ठीक है? तो जल की एक-एक ड्रॉपलेट्स जो होती हैं, उसमें असंख्यात जीव होते हैं। जल का एक बूंद में असंख्यात जलकायिक जीव हैं। उसी में ही आई विल शेयर वन वीडियो जिसमें एक बूंद पानी में 36,000 के अराउंड त्रस्कायिक मतलब मोर देन 2 सेंसेस जीव, ठीक है? ऐसे भी जीव उनमें होते हैं एक बूंद पानी में, ठीक है? तो हमें समझना है इस बात को क्लियरली कि जल कायिक क्या है और जल के जीव अलग चीज है। जल ही काया है जिसकी, मतलब कि जैसे आज हमारी बॉडी है वो मैटर से बनी है ना? तो जल कायिक जीवों की बॉडी जल के मॉलिक्यूल से ही बनी है। ऐसे ही पृथ्वी कायिक है, तो वो मिट्टी जो हमें दिखती है वो जीव है, ठीक है? तो भले ही वो कुछ जीवित होंगे, कुछ मरे हुए होंगे, ठीक है? तो मिट्टी हम कहने को मिट्टी है, लेकिन वो पृथ्वी कायिक जीव है। इसीलिए हमारे जो आचार्य है या साधु हैं, वो अननेसेसरी वॉक नहीं करते, क्योंकि अननेसेसरी पृथ्वी कायिक जीवों का घात होगा, उनका मरण होगा, है ना? तो ये बातें जब समझ में आएंगी ना तब पता चलेगा कि आ, ये इतने धर्म में इतनी छोड़-छाड़ क्यों है? आपको सारे आंसर अपने आप आते चले जाएंगे, आपका अंदर से अपने आप मन करेगा छोड़ने का। चीजों को छोड़ना बताया नहीं गया है, वो अपने आप होने लगता है इसलिए बता दिया, ठीक है? तो हम फाउंडेशन समझेंगे, बेसिक समझेंगे, तो जो आगे हमारे लाइफ में वो अपने आप उतरता चला जाएगा। हमारी लाइफ में चेंजेस अपने आप आते चले जाएंगे, ठीक है? तो इसी तरह से समझिएगा। तो क्या हुआ कि 19th सेंचुरी में, बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी आई शुड से, 1936 के अराउंड जगदीश चंद्र बसु हुए, ठीक है? तो उससे पहले 1936 से पहले वनस्पति प्लांटेशन, राइट, उसको जीव नहीं समझा जाता था, उसको अजीब समझते थे। जगदीश चंद्र बसु ने पॉलीग्राफ मशीन के थ्रू उसको प्रूफ किया कि जो प्लांट्स हैं उनमें हमारी ही तरह कॉन्शियसनेस है, उनको भी डर लगता है। आप क्लीव बैक्स्टर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उनकी यूट्यूब वीडियो है, उन्होंने प्रूफ दिखाया है किस तरह से अगर कुछ जलता हुआ चीज अगर प्लांट के पास लिया लेके जाया जाए तो उनकी पॉलीग्राफ मशीन में डिफरेंट वाइब्रेशंस आने लगती हैं। क्यों? क्योंकि प्लांट को उससे डर समझ में आया, तो प्लांट के अंदर भी भय के फीलिंग्स हैं जो कि अजीब में नहीं है। आप कितनी भी अग्नि फायर को एक टेबल के पास लेके जाए, उसकी पॉलीग्राफ मशीन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, राइट? लेकिन प्लांट के रिजल्ट्स में चेंज आए। तो उन्होंने पूरी इसके ऊपर स्टडी करी, प्रूव किया, तब जाके जो है पूरा वर्ल्ड ये बात मानने लगा कि वनस्पति कायिक जीव होते हैं। लेकिन अपने जैन आचार्यों ने हजारों साल पहले तत्वार सूत्र जी में ये बात को लिख दिया था। तो इसी बात से ही हमारा अंदर से ये मन होता है कि हमारे आचार्यों के पास ऐसी कोई शक्ति थी जो उस टाइम पे माइक्रोस्कोप के नहीं होने पर भी, इन सारे इंस्ट्रूमेंट, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के नहीं होने पर भी कुछ ऐसा था, हमारे ज्ञान की ऐसी शक्ति थी जो नहीं दिखने वाली चीजें भी दिखाई देती थी, ज्ञान में आती थी। और इसी को क्या कहते हैं? केवल ज्ञान, सब कुछ ज्ञान में झलक जाना।
ठीक है? तो इससे हमारे अंदर अपने आचार्यों के प्रति रिस्पेक्ट आती है, और जब रिस्पेक्ट आती है, तो उनकी कही हुई बात को हमें सुनने का मन करता है, राइट? फिर हमारे अंदर और ज़्यादा फिर ऐसा लगता है ना कि कोई है जो हमें कुछ बताना चाह रहा है ना? जो हमने कभी अटेंशन दिया ही नहीं जिस पर। आप सोचिए, अगर एक सोल जैसी चीज़ जो कि कंटीन्यूअस, आप जैसे जन्म लिए आप साथ है, इस शरीर में है ना? अपना ध्यान सारा शरीर के ऊपर रहता है और शरीर को ही बचाने में, करने में लगे रहते हैं। और जब आप शास्त्र जी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि अपने लिए इम्पोर्टेंट शरीर नहीं, हमारे लिए इस शरीर में बैठी हुई आत्मा बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है? तो फिर हम जब उसके बारे में सोचने लगते हैं, तो हमारी क्वालिटीज़, हमारी लाइफ़स्टाइल सब कुछ चेंज होने लगता है और उसमें इम्प्रूवमेंट, रिचनेस आने लगती है। ठीक है ना? तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, आपको सुनाई दे रही है मेरी आवाज़? यू कैन स्टिल हियर मी? हुँ, ठीक है? तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से समझनी होगी। इसी तरह से वायु ही शरीर है जिसका, अग्नि ही शरीर है जिसका। ठीक है? तो ये बताया हमें। फिर हमने इंद्रियों के बारे में जान लिया। अब गति, गति से, गति में क्या है ना, हम गति क्या है, 4 गतियाँ होती हैं। 4 गतियाँ, जैसे हम मनुष्य हैं, ठीक है? तो हम क्या कहेंगे, हम मनुष्य गति में हैं। तिर्य एक टेक्निकल वर्ड होता है तिर्यंच, जिसे एनिमल किंगडम, राइट? तो जितने भी एनिमल्स हैं, या जितने भी कह लीजिए वन सेंसेस से लेके और नॉन ह्यूमन बीइंग, राइट? जो भी हमारे देखने जानने में आता है और नहीं भी आ रहा है, वन सेंसेस नहीं आते हमारे आईज से एकदम से देखने में, तो भी जो कह लीजिए कि इवन जो वनस्पति है, वो तिर्यंच में आती है, ठीक है? क्योंकि वो मनुष्य नहीं कह सकते हम उसे। मनुष्य सिर्फ़ हम जो हैं, वो मनुष्य हैं। उसके अलावा सब तिर्यंच है, ठीक है? और फिर देव और नारकी होते हैं, देवगति और नरक गति। भले ही हम उसे देख नहीं पाते, देवों को हम नहीं देख पाते हैं और ना ही हम नरक को देख पाते हैं। सिर्फ तिर्यंश एक ऐसी चीज है और मनुष्य, जिन्हें, जो हमारे देखने जानने में आ जाता है। ठीक? तो देव और नरक गति भी होती है, जिसको कि हम शास्त्रों के थ्रू जानते हैं। ठीक है? हम ऐसा ना माने कि अरे कहने की बातें हैं, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। कई लोग ऐसे बोलते हैं ना, नरक भी यही है, स्वर्ग भी यही है और कुछ होता ही नहीं है। ऐसा नहीं। बहुत उनकी पूरी जानकारी है, जब हम और डिटेल में जाते हैं, देवों की पूरी जानकारी दी जाती है, जे जन्म कैसे लेता है, देवों का शरीर कैसा होता है, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, उनकी एज क्या है, सब कुछ दिया रहता है। इसी तरह से नरकों के बारे में भी, वहाँ की क्या व्यवस्था है, कितना उनकी एज रहती है, क्या उनको भुगतना पड़ता है, कैसे उनके दुख होते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है ना? और दिया है, तो हम मानते हैं कि ऐसा होता है ना? क्योंकि जिस तरह से वनस्पति को हम पहले तक नहीं मानते थे, 19th सेंचुरी तक, अब मानने लगे क्योंकि साइंस ने प्रूव कर दिया। अब जब तक साइंस देवों को, नारकी को नहीं प्रूव करेगा, तो क्या हम नहीं मानेंगे? क्योंकि आचार्यों ने बताया है, और बहुत सारी चीजें, साइंस भी तो, साइंटिस्ट भी तो आज का मनुष्य ही है ना, उनकी बहुत लिमिटेशंस है, राइट? उनके पास वो सुपर नेचुरल पावर्स नहीं है, जो हमारे आचार्यों के पास पहले के टाइम में हुआ करती थी, राइट? जिससे कि वो ना दिखने वाली चीजों को भी, आप समझिए कि ऐसी-ऐसी पावर्स होती थी कि एक जगह से दूसरी जगह उड़ के चले जाना, है ना? आज की डेट में ऐसा लगता है कि अगर राइट ब्रदर्स ने एरोप्लेन्स नहीं बनाए होते, तो हम जा ही नहीं सकते थे। जबकि ऐसा नहीं है, तपस्या से हमारे ही अंदर वो पावर आ सकती है, जिससे हम उड़ के जा सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, आकाशगामी विद्या, है ना? तो ये सब कुछ होता था, हो सकता है, और आज भी अगर आप समझेंगे, पूरा जानेंगे, तो पता चलेगा कि जो
जो एनवायरनमेंट या जो हम टाइम आज के देख रहे हैं, सिर्फ यही नहीं है अर्थ, देर आर मिलियंस ऑफ अदर अर्थ ऑल्सो, है ना? तो वहां पर आज भी ये विद्याएं हैं, ठीक है? तो अगर हमारी आइज से या हमारे ज्ञान में कुछ नई चीज हम एक्सेप्ट कर पा रहे हैं या उसको अभी नहीं मान पा रहे हैं, तो भी हम अपने आचार्यों के लिए एक अंदर में रिस्पेक्ट के थ्रू ये माने कि हाँ, आज मेरा नॉलेज इतना कम हो चुका है कि मुझे बात नहीं समझ में आ रही है, ठीक है? लेकिन ऐसा होता है, ठीक है? जो टेलीपैथी वगैरह, रेकी देना, एक जगह पर दूर से बैठे-बैठे मैसेजेस पहुंचा देना, ये सब कुछ पहले भी होता था और आज भी इन विद्याओं को जानने वाले कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि हम नहीं जानते, इसलिए उसको डिसरिगार्ड कर देना ठीक नहीं होगा, है ना? तो यहाँ पर हम हर एक चीज को मान के चलेंगे कि जो लिखा है वो पॉसिबल है, हमारे ज्ञान में कमी आ चुकी है, ठीक है? तो इस तरह से चारों गतियों के जीव होते हैं, चार गतियां होती हैं, देव भी होते हैं और नारकी भी होते हैं, भले ही हमें आज की डेट में वो दिखाई नहीं देते, ठीक है? फिर अ, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा, जीव के शरीर के बारे में मे बी हम नेक्स्ट सेशन में देख लेंगे। अब सिंस वी हैव दिस वेंसडे क्लास, वी विल कंटिन्यू दिस रेगुलर बेसिस, है ना? तो फिर अपन इसको और अच्छे से स्लोली पढ़ सकते हैं। अभी तो हम सिर्फ एक रिवीजन टाइप से कर रहे हैं, लेकिन फील फ्री, अगर आपको इसमें कहीं पर भी आज कुछ भी समझ में नहीं आया है, रेज योर हैंड। लास्ट के 15 मिनट्स 6:45 तक हमारा जो पढ़ने का काम है वो खत्म होगा, और आपको अगर कोई क्वेश्चन है उसके बाद इट्स अ ओपन क्लास, यू कैन आस्क द क्वेश्चन, और नहीं होगा क्वेश्चन तो फिर हम जिनवानी स्तुति करके और एंड करेंगे। सो टेक योर टाइम एंड आस्क द क्वेश्चन। यहाँ पर कोई भी क्वेश्चन हल्का नहीं है, छोटा नहीं है, आप फील फ्री टू आस्क, क्योंकि हम बहुत बड़ा स्टेप ले रहे हैं अपनी लाइफ को चेंज करने वाला, और इसमें आपका कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क। एनीवन? हेलो। हाँ, हाय। हाँ, जय जिनेन्द्र। जय मुझे जिनेन्द्र। वो पूछना था कि तिर्यंश गति आप बोल रहे हो, राइट? हम्म, कैन यू एक्सप्लेन दैट इन मोर डिटेल्स, लाइक हम्म, हाउ कैन वी आइडेंटिफाई इट, राइट? लाइक यस। कैरेक्टरिस्टिक्स या आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा उसका? हाँ, तिर्यंश बेसिकली जो पशु है ना, एनिमल्स, राइट? तिर्यंश एनिमल, और एनिमल के अलावा जो जितना भी वनस्पति है, राइट, वो सब जो है वो तिर्यंश में आती है, ठीक है? दैट इज द मतलब और इससे ज्यादा आप क्या कुछ अलग से जानना चाह रहे हैं? यहाँ पर बताया भी है कि मनुष्य के अतिरिक्त सभी स्थावर एवं त्रस जीवों की सृष्टि तिर्यंश कहलाती है। तो तिर्यंश में क्या आ गया? पशु पक्षी तो हैं ही, साथ ही छोटे छोटे कीट पतंगे, है ना? इवन जो बैक्टीरिया है वो भी किस कैटेगरी में आएगा? तिर्यंश। क्योंकि हमें कितनी कैटेगरीज बताई हैं? 4। ह्यूमन बीइंग, है ना, तिर्यंश यानी एनिमल किंगडम, नारकी, हेलिश बीइंग एंड हेवन बीइंग, सेलेस्टियल बीइंग। तो अगर हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया की, तो आप सोचिए आप किस कैटेगरी में, उन चारों में से किस में डालेंगे उन्हें? Okay, so anything besides a human being, right? करेक्ट, Like a human being, they all, which we can see, so they all will करेक्ट, be under Tiryansh. यस, Okay. बिल्कुल सही है ना? और वन Okay. सेंस वाले जो बैक्टीरिया हैं बहुत ही माइक्रो लेवल पे जो है माइक्रोस्कोप से ही दिख सकते हैं, है ना? तो इवन तो हमारी Mm-hmm. आईज से हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो भी तिर्यंश ही होते हैं, Okay. ठीक है? तो वन Yeah. सेंस से लेके जो पंच इंद्रिय तिर्यंश हैं, एनिमल्स हैं, वो सब के सब तिर्यंश गति के अंदर आते हैं, Okay. ठीक है? हाँ, Yeah. ठीक है। और देवनारकी जो होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, ठीक है? Yeah. उनमें वो बिल्कुल ही अलग किंगडम है, उनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीटली डिफरेंट रहता है ह्यूमन बीइंग से।
Okay. हम्म, Yeah. ठीक है। बहुत अच्छा, Okay. वेरी नाइस। और किसी को कुछ पूछना है? चलिए, देन विल एंड द क्लास हियर। जिनवानी स्तुति, आई होप आप नहीं भी याद है तो धीरे धीरे याद हो जाएगी। ठीक है, करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। एवरीबडी डू द 9 times नमोकार मंत्र। आई विल शेयर द रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। ठीक है, सभी को जय जिनेन्द्र। Jai Jinendra. जय जिनेन्द्र।